नकली से भी नकली अम्बेडकरवादी है, पाखंडी है, ढोंगी है। सबसे बड़े ये पेरियार को गाली देने वाले हैं। हाँ। जिस पेरियार ने एक अलग जगाई, जिस ज्योतिबा फूले ने अंधविश्वास को काटा, महाराष्ट्र में इतने सारे हमारे नहीं साहू जी हुए, तमाम उन्होंने लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों के लिए ये तो बुद्ध के भी नहीं है, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं के या भगवान बुद्ध के कोई दूर दूर भी इनका वो नहीं है, लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि ये एक एक्सपोज हुए हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने दिखाया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अब जो है ना, जितने भी इन्होंने जो डिसीजन दिए हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर में है, दबाव में दिए। और इन्होंने जो भी इन्होंने डिसीजन दिए, चाहे पहले राम मंदिर का था, देखो जो हमारे जो गोगोई साहब थे, गोगोई साहब ने आस्था के नाम पर राम मंदिर का डिसीजन दिया। डिसीजन देने के बाद ही होटल जाते हैं, वहाँ पे पार्टी करते हैं, उसके बाद में राज्यसभा का टिकट मिल जाता है, राज्यसभा चले जाते हैं। तो राज्यसभा में जाना भी नहीं जाएंगे, मना कर दिया इन्होंने पहले ही। ये क्या है, ऐसे आदमी को जिसको विश्वास नहीं कर सकते। अब दुनिया में किसी ने सोचा होगा कि सीजीआई रहा हो, वो बाबा एक ऐसे बाबा से पर्ची निकलवाएगा जो ना महिलाओं का सम्मान करता है, ना सनातन का सम्मान करता है, ना हिंदुओं का सम्मान करता है, ना किसी मानव का सम्मान करता है। वो आदमी जब बात करता है तो आग उगल। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी, जो हमारे गवी साहब हैं, जो एक बौद्धिस्ट रहे हैं और अपने आप को बौद्धिस्ट पूरा परिवार कहता है। और जिस तरीके से उन्होंने हिंदू देवी देवता को लेके खजुराहो की जो गुफाएं हैं, उनको मूर्ति को लेके जो टिप्पणी की, तो उससे एक समाज में एक रोष तो था। या तो आपको टिप्पणी नहीं करनी थी, आपको सबकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। जब आपने सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होने के नाते आपने उस भावनाओं की कदर नहीं की, तो अब कैसा क्या हुआ कि आप रिपेयर करने के लिए आप जो है सीधे सीधे एक ऐसे बाबा के घर पहुंच जाते हो जो बाबा ऑलरेडी पहले से करप्टेड है, जो एक ऐसा बाबा, एक 25-26 साल का लड़का नहीं, जो कभी भी इस देश की महिलाओं का सम्मान नहीं करता, SC ST का सम्मान नहीं करता, OBC का सम्मान नहीं करता। वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। वो कहता है कि इस देश में मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, इस देश में रिजर्वेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, इस देश में जो जितने संवैधानिक अधिकार हैं वो सब जनरलों को दे देना चाहिए। जो आदमी इस तरह से खुलेआम हिंदू राष्ट्र के लिए रैलियाँ निकालता हो, रोडों पे चक्का जाम करता हो और आए दिन एक ऐसी भाषा बोलता हो महिलाओं के लिए जो किसी भी देश के सभ्य समाज में कभी भी वो मान्य नहीं हो सकती। तो अगर ऐसे आदमी के पास में सीजीआई साहब जाते हैं और अपनी पर्ची निकलवाते हैं, अपनी बीवी को लेकर जाते हैं, अपने बेटे को लेकर जाते हैं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं वो? बाबा साहब की जो कर्म भूमि रही है वो ऐसे तो पूरा देश रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में यूँ ज़्यादा क्योंकि संघर्ष उन्होंने महाराष्ट्र में ज़्यादा किया। हम देखें, बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब ने ली तो वो महाराष्ट्र में ली, 22 प्रतिज्ञा दोहराई तो महाराष्ट्र में दोहराई, तमाम आंदोलन किए महाराष्ट्र में किए। लेकिन ये जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं ना, ये बाबा साहब के ना तो ये 22 प्रतिज्ञाओं के कभी साथ खड़े हुए, ना उनके आंदोलन में कभी साथ खड़े हुए, ना वो जो बुद्ध हम दे के गए, ना कभी उनके आत्मा। और जो उन्होंने कहा कि आप सत्ता में नहीं है, सत्ता में जाने का आपका रास्ता है, मैंने दे दिया, वो भी वो कभी नहीं अपनाते। सबसे ज़्यादा जो लॉस जो किया है, जो नुकसान किया है, मैं तमाम उन लोगों को भी कह रहा हूँ जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने ना तो बाबा साहब को समझ ही नहीं पाए, वो उनके मूवमेंट को। जिस तरीके से बाबा साहब ने डिप्रेस क्लास के 14 लोगों को विदेश में भेजा था पढ़ने के लिए, जनरल वालों से छीन के वो कोटा लिया अंग्रेज़ों के टाइम पे, और उन 14 के 14 लोगों ने उनको धोखा दिया, नहीं वापस ही नहीं आए, अमेरिका रह गए, कहीं जो पढ़ने चला गया वहीं रह गया। और बाबा साहब ने इसलिए दिया था कि वो वापस आके इस समाज की लड़ाई लड़ेंगे, समाज में योगदान देंगे और जो मेरा कारवां से आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं लोगों ने धोखा दिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद में सीजीआई का एक। और वो किसी के पर्ची निकालने से, किसी के आशीर्वाद से, किसी के रहमो करम से, किसी की दुआओं से नहीं बनता है। वो अपनी काबिलियत के दम पे सीजीआई बनता है किसी भी देश का। तो उस सीजीआई को ऐसा क्या आ गया कि वो एक ऐसे पाखंडी ढोंगी के आश्रम में चले जाते हैं और वहाँ पे अपनी पर्ची निकलवाते हैं और ये संदेश देते हैं पूरे बुद्धिज़्म को, पूरे अम्बेडकरवादियों को कि अब मैं आ गया हूँ, आप भी बाबा में विश्वास करो, आप भी अंधविश्वास में विश्वास करो, आप भी तार्किक मत बनो, अपने बच्चों को तार्किक मत बनाना। अब आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है आपके बच्चों को। लेकिन सीजीआई साहब जो रहे हैं हमारे देश में, गवाई साहब, उन्होंने ये तो नहीं कहा है अम्बेडकरवादियों से या बहुजनों से या दलितों से या सामान्य जाति के लोगों से कि आप मुझे फॉलो करो। यदि मैं यहाँ पे आ गया हूँ बागेश्वर धाम में, वो तो नहीं करे कि आप भी यहाँ पर आओ। वो तो अपनी व्यक्तिगत जो है इच्छा होती है, कौन जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। नहीं, हमारे देश में ना एक भीड़ चाल होती है।
हमारे देश में दुनिया में एक भेड़ चाल है, जब कोई बड़ा आदमी जब किसी बाबा के यहाँ किसी साधु संत के यहाँ माथा टेकेगा तो जो एक उसके जो फॉलोवर होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं कि अगर जज साहब गए हैं तो कोई शक्ति होगी, कोई चमत्कार ही होगा, कोई आशीर्वाद ही होगा, कुछ भलाई होगा। हो सकता है बाबा ने ही पर्ची निकाली हो जज साहब की सीजीआई के लिए, तब सीजीआई बने हो। तो जो उनका जो फॉलोवर है, जो उनको फॉलो करता है, अगर 50% भी उनके पीछे आ गया तो 50% तो समाज तोड़ दिया ना उन्होंने, एक गंदगी फैला। देखिए, सनातन को लेकर टिप्पणी करना और जूता खाना, हमने बार बार यही कहा, जिस तरीके से इन्होंने जूता खाया और पूरी दुनिया ने देखा कि एक सीजीआई पे जूता लगा और सीजीआई वो अपने आप को सरेंडर कर दे। एक पुरानी कहावत कही जाती है कि 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें। बिल्कुल बिल्कुल, एक लाइन भी खोली इन्होंने और वो जूता खा के उस अपराधी को माफ़ कर देता है। सवाल ये कि अब ये सवाल बनता है कि किसके इशारे पर हम माफ़ किया? क्या नागपुर से संदेश आया? क्या आरएसएस ने आपको कहा? क्या बीजेपी सरकार ने आपको कहा? क्या प्रधानमंत्री ने कहा? क्या अमित शाह जी ने कहा? क्योंकि जिस तरीके से आपने घुटने टेके हैं, और वो जो शास्त्री है ना, धीरेन्द्र शास्त्री, आज के डेट में नॉर्मल आदमी नहीं है, वो वीवीआईपी हैं। क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री अपना छोटा भाई उनको बताते हो नहीं है, तो सोचो कि वो आदमी कितना पॉपुलर है। और वो उनका गिफ्ट लेता है, बालाजी महाराज का फ़ोटो लेता है। तो सोचो आज टीआरपी, आज जो उनका स्पेस है वो समाज में, देश में, पूरे वर्ल्ड में कितना वो प्रफुल्लित महसूस कर रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि मैं आज बहुत बड़ा हो गया। देखिए, सीजीआई साहब ने जिस सनातन को लेकर टिप्पणी की थी, आज उसी सनातन की वो जो है शरण में चले गए हैं। तो वो मैं यही तो कह रहा हूँ, कहाँ है बौद्धिस्ट इस देश में? अगर आप किसी चर्च वाले को देखो, नहीं है, किसी आप मुस्लिम को देखो, किसी सिख को देखो, क्या वो बाबा बागेश्वर धाम से पर्ची निकलवाएगा? क्या क्रिश्चियनों में कोई जाके अगर वीआईपी होगा पर्ची निकलवाएगा? नहीं निकलवाएगा ना। वो अपने रिलीजन के अनुसार, जो उसकी रिलीजन है, जिसमें उसका विश्वास है, वो उसी को लेके चलेगा। तो ये जो आदमी है जो सीजीआई बने, और सीजीआई बनने के बाद में जिस तरीके से अपनी पर्ची निकलवाई है, बौद्धिस्ट और सनातन में जमीन आसमान का फर्क है। सनातन जो तो टिका हुआ है वो कर्मकांड पर टिका हुआ है, कर्मकांड पे है, वो अंधविश्वास पर है, वो लोगों की पर्ची निकालता है, लोगों के अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है, नहीं है, कुंडली देखता है, उनके भाग्य भरोसा, पुण्य पर भरोसा करता है, पाप पुण्य पर भरोसा करता है, पिंडदान पर भरोसा करता है। लेकिन जो बुद्धिज्म है वो केवल बुद्धि और ज्ञान पे, प्रकृति पे, बुद्ध का जो ज्ञान है, प्रकृति है, वो केवल ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, प्रकृति ईश्वर है, साइंस ईश्वर है। तो जिस बुद्ध ने पूरी दुनिया को संदेश दिया, लाइट ऑफ एशिया का दर्जा उन्हें मिला, और तमाम दुनिया के लोग उनको सैल्यूट करते हैं, और उनकी जो अष्टांग मार्ग है, उनकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, पंचशील को अपना के लोग आगे बढ़े हैं। तो सवाल ये कि क्या गवई साहब उनको झूठा साबित कर रहे हैं बुद्ध को? लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठ जाता है कि जिस कुर्सी पर पहुँचे थे गवई साहब, वो कहते हैं लोग कि जज साहब ने मेरा मुकद्दर बदल दिया, मेरी तकदीर बदल दी, ऐसा फैसला दिया। जब जिस कुर्सी में बैठकर ये लोगों का मुकद्दर बदल देते हैं, जब डिसीजन देते हैं या किसी को फांसी सुनाते हैं तो उनकी ज़िंदगी ले लेते हैं सबूतों और गवाहों के आधार पर, तो इतना ये न्याय के मंदिर में सुपर पावर होती है एक सीजीआई को, और वो ही सीजीआई कुर्सी से उतरने के बाद में फिर एक जो है बाबा के दरबार में चले जाते हैं। देखिए, इस जज को अगर देखा जाए, इसका कार्यकाल देखा जाए, तो लोगों में एक होप थी कि SC ST OBC को न्याय मिलेगा, नहीं एक सीजीआई बने। तो सबसे पहले इन्होंने होप तोड़ी दलित समुदाय की, जो एक क्रीमी लेयर का बिल आया, कोटे का बिल आया, जिस तरीके से इन्होंने समर्थन किया। और मैं सैल्यूट करता हूँ बेला त्रिवेदी को। उन्होंने 7 जज की बेंच में वो अकेली एक ऐसी जज थी, उन्होंने कहा कि ये जो आप लागू कर रहे हो ना कोटे में कोटा, जाति में वर्गीकरण का, ये संविधान की हत्या है, मैं इसके खिलाफ हूँ। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कोटे में कोटा तो लागू होगा ही होगा, लेकिन जो क्रीमी लेयर है, अगर OBC SC ST समाज में, दलित समाज में अगर कोई चपरासी भी बन जाता है तो उसको द्वारा रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये इनका डिसीजन था। तो शुक्र मानो कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इसको डिनाई कर दिया। जो बहुजन लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो तो ये कह रहे थे कि हमारे जज साहब देश की सबसे बड़ी जज की कुर्सी पर पहुंच गए। उन्हें बड़ा एक घमंड था कि हमारे ये जज साहब आ गए हैं, हमारे समाज से कुछ भला करेंगे हमारे समाज का। सवाल ही तो ये जो दलित समुदाय है ना, ये बहुत भोला भाला है।
इतना भोला है कि जब इनकी कोई कास्ट का आदमी ना, कम्युनिटी का बड़ी शेयर पे बैठता है तो इनको लगता है कि यार ये तो हमारा काम करेगा, ये न्याय की बात वो करेगा। तो सभी सोचते हैं इस तरह से। तो नहीं नहीं, क्या है क्या न्याय की बात, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। जब ये जज बने तो हमारे जो BTMC एक्ट है ना, महाबौद्धि विहार का, जो 1949 एक्ट जो लटका पड़ा है, जो जिस पे हमारी आस्था है, वो भी इंतजार कर रहे थे जो बुद्धिस्ट लोग हैं। बौद्धों की हिंसा, कोर्ट में केस चल रहा है। जब और हेयरिंग में थे ये, तो जिस तरीके से इन्होंने उस बेंच से हटाया और वो केस दूसरी बेंच को दिया, तो हमें लगा कि ये तो बौद्धिस्ट भी नहीं है। अरे आस्था के नाम पे राम मंदिर का डिसीजन हुआ, पूरे देश ने कबूल किया। आस्था के नाम में तमाम डिसीजन हो रहे हैं, पूरे देश कबूल कर रहा है। लेकिन उसी आस्था में जब भगवान बुद्ध की, उनके अनुयायियों की आस्था आती है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और आपकी तरफ देखते हैं, आप उस बेंच से अपना हाथ खींच लेते हो। आज देश के राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू साहब है कि जी है। ऐसे ST से आती हैं, आदिवासियों से आते हैं, और आदिवासियों ने इतना जश्न मनाया पूरे देश में, नहीं है कि हमारी कम्युनिटी की बन गई हमारी। लेकिन जितना आदिवासियों का शोषण इस जल जंगल में छिन गया, जल 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 आज भी मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हत्याएं हो रही हैं, नहीं आबरू लूटी जा रही हैं। आपके छतरपुर में मध्य प्रदेश में लोग जल आंदोलन कर रहे हैं, मिट्टी आंदोलन कर रहे हैं, नहीं है लोग अपना, मतलब जितनी ऊंची पोस्ट पे गया कोई आदमी, उतनी उससे समाज का ज्यादा शोषण हुआ है। आज तक भी एक भी उनके मुंह से कोई भी SC के लिए, ST के लिए कोई भी वक्तव्य नहीं निकला है। उनके लिए बचाव में वो नहीं आई है। सरकार से नहीं सवाल किया है कि इनको आप क्यों उजाड़ रहे हो, क्यों आपने घर से बेघर कर लेकिन दिया। CJI साहब की तो कलम चल जाती है ना, वो तो ये भी नहीं कर पाए। मैंने कहा ना, ये CJI वो हैं जो पहले से ही, ये अम्बेडकरवादी तो कभी थे नहीं। अगर कोई आदमी रिटायरमेंट के बाद में सीधा सीधा एक पाखंडी के पास जाता है तो यकीन मानो, ना तो अम्बेडकरवाद वो पहले था, ना आगे रहेगा, ना उसका कोई परिवार का कोई मतलब वो है। एक दिखावे के लिए, एक रिजर्वेशन का फ़ायदा लेने के लिए CJI ने उस कुर्सी को इस्तेमाल करा, बाबा साहब के दिए हुए टुकड़े को इस्तेमाल करा, और इस समाज को अब एक अंधविश्वास में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज है ना बहुत तार्किक, मैं फिर कह रहा हूँ, जितना प्यार करता है ना उससे 4 गुना वापस ले लेता है। सवाल ये है कि हमारा जो समाज है ना, ये बहुत मतलब भोला भाला है। जैसे ही देखता है किसी ने बाबा साहब का नाम लिया 3 बार, जय भीम करी, नहीं है, और मंच से बुद्ध बोला, और वो हमारा समाज उसके पीछे लग जाता है। तो अम्बेडकरवाद और ये बहुजनवाद की चादर ओढ़ के लोग धोखा दे रहे हैं। पूरी दुनिया में धोखा दे रहे हैं, तमाम लोग धोखा दे रहे हैं। आप देखिए, बाबा साहब को केवल वोटों की मशीन समझ लिया लोगों ने कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को तो बात ही नहीं करनी है, नहीं है, बाबा साहब के धम्म की बात ही नहीं करनी है, बाबा साहब के मिशन की बात ही नहीं करनी है। केवल बाबा साहब का फ़ोटो लगाना है, नाम लेना है, 3 बार जय भीम बोलना है और वोट ले लेना है, केवल इसी को। बाबा साहब को देखा अभी आपने किस तरीके से बाबा साहब का विरोध हुआ, नहीं है, कि जो लोग रैली निकाल रहे हैं, उन्हीं के लोग, कम्युनिटी के लोग बाबा साहब की रैली रोक रहे हैं, मूर्तियां तोड़ रहे हैं, बैनर फाड़ रहे हैं। तो क्या है ये तो अभी एग्जाम्पल है, इसमें तो किसी का वो भी नहीं है। तो हम तो ये करें, समाज से अपील कर रहे हैं कि भाई देखो, समाज को जो ना थोड़ा सा दिमाग से काम लेना चाहिए। भगवान बुद्ध की वो कोटेशन है ना कि अगर कोई भी प्रतिभाशाली आदमी, प्रभावित आदमी, बड़ा आदमी, कोई अमीर आदमी, पॉलिटिशियन आदमी, अगर कोई किसी बात को कह रहा है तो उसको इसलिए मत मानना कि वो बड़ा आदमी है। आप उस पर विचार करो, सोचो, बुद्धि का प्रयोग करो अपनी का, जो भगवान कहते हैं बुद्धि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि का प्रयोग करो और देखो उसको कि इसके पीछे है क्या, तो तब जाके कहीं उस पर मतलब आप उसके बचाव में आओ।